नमस्कार। बीपीएससी पीटी करंट अफेयर्स के क्लास में यशवंत सिंह का अभिवादन स्वीकार करें। आप सभी का स्वागत है। आज कुछ अगस्त माह के इंटरनेशनल टॉपिक की चर्चा हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले 9 अगस्त 2021 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। ऐसा करने वाले वे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, चूँकि 1 जनवरी 2021 से 2023 के सेशन के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य अस्थायी सदस्य के रूप में भारत भी इस बार शामिल हुआ है और भारत अब तक 8 बार सदस्य बन चुका है। लेकिन अब तक क्या होता था कि प्रधानमंत्री की जगह विदेश मंत्री और विदेश सचिव ही इस बैठक में भाग लिया करते थे। लेकिन एक बार सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव भी भाग लिए थे, लेकिन अध्यक्षता नहीं किए थे। ये पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता की है और उन्होंने बहुत सारा बात भी कहा। और इसमें उन्होंने कहा चूँकि इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का खुली बहस का विषय था समुद्री सुरक्षा और सहयोग, और इसके लिए उन्होंने 5 सूत्री सिद्धांत भी दिए, जिसमें पहला है समुद्री व्यापार से व्यवधान हटाने होंगे। दूसरा, समुद्री विवादों का शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक हल करना ताकि वैश्विक शांति स्थिरता कायम हो सके। तीसरा सिद्धांत है कि समुद्री खतरों जैसे नॉन स्टेट एक्टर यानी आतंकवादी या समुद्री आपदाओं का मिलकर सामना करना चाहिए। और चौथा, समुद्री पर्यावरण और समुद्री संसाधनों को संजो कर रखना होगा। और पांचवा, हमें जिम्मेदार कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करना होगा ताकि इसके लिए समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। और अभी हाल में भी यूनाइटेड नेशन को संबोधित करते हुए समुद्र की संसाधनों के बाद कहा था कि इसका यूज किया जाए, एब्यूज नहीं किया जाए। एक नया शब्द बोले, यूज एंड एब्यूज। और इसी तरह उन्होंने एक बार 2015 में भी जिसका उन्होंने रिपीट किया था कि सागर का विजन प्रस्तुत किया था। सागर का फुल फॉर्म उन्होंने बताया था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल रीजन। एस से सागर, एस से सिक्योरिटी, ए से एंड, जी से ग्रोथ, AR ऑल रीजन। और इस प्रकार उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक को संबोधित किया, वर्चुअली किए थे। इसी प्रकार कुछ अगस्त माह में नौसेना अभ्यास भी भारत किसके साथ किया है, तो सबसे पहले अमेरिका के ही गुआम द्वीप पर मालाबार अभ्यास 2021। आमतौर पर मालाबार अभ्यास भारत और अमेरिका का है, जो 1992 में शुरू हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे क्वाड के सब सदस्य जुड़ गए हैं, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल थे, चारों देश। उसी प्रकार इंद्र अभ्यास भारत और रूस का नौसेना अभ्यास है। उसी तरह कोंकण अभ्यास भारत और ब्रिटेन का है। और काजिंद 2021 भारत और कजाकिस्तान का। और पहली बार सऊदी अरब के साथ भारत अल मुहद अल हिंद सैन्य अभ्यास किया है। और उसी प्रकार भारत और वियतनाम के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है, इन वैन एक्सरसाइज 2021। इस तरीके से कुछ नौसैनिक अभ्यास भी बीपीएससी पीटी में पूछे जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अफगानिस्तान, जिस 15 अगस्त को बहुत चर्चा में दुनिया भर रहा और आज भी अस्थिरता का शिकार है। कभी पाकिस्तान के राष्ट्र कवि मोहम्मद इकबाल ने कहा था अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया, जो इस पूरे क्षेत्र के शांति, स्थिरता और समृद्धि का केंद्र रहेगा। लेकिन आज पूरी तरह यह अस्थिर और अशांति का केंद्र बना हुआ है और लंबे समय से, हाल के दिनों में, क्योंकि उसके पहले भी 2 दशक पहले अस्थिरता का शिकार था। तो अफगानिस्तान से रिलेटेड जो चर्चा रहा, एक तो रहेगा कि तालिबान का कब्जा पुनः कब हुआ दोबारा, तो ये हुआ 15 अगस्त 2021। और इससे विभिन्न तथ्य बहुत सारे निकल कर आते हैं जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन हो सकता है कि ऑपरेशन दैवी शक्ति भारत ने चलाया, तो अब जानते हैं कि अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए काबुल हवाई अड्डे, जिसको हामिद करजई
हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ से निकाला ऑपरेशन देवी शक्ति से गुरु ग्रंथ साहिब जैसे भारतीयों को। तो उसी में एक शब्द आया था कि दिल्ली हवाई अड्डे पर जब उतरे तो सबको पोलियो टीका लगाया जाएगा। और मान लीजिए कि क्वेश्चन होगा कि जब अफगानिस्तान से लाया गया था ऑपरेशन दैवी शक्ति के माध्यम से, उनको कौन सी टीका लगाया गया। तो स्वाभाविक है कि लोग कोविड-19 की बात करेंगे, लेकिन वहाँ पर ई विकल्प होगा, क्योंकि पोलियो टीका भी लगाया जाएगा और कोविड-19 भी टीका लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पोलियो इसलिए कि विश्व के 2 मात्र ऐसे देश हैं जहाँ पर अभी भी पोलियो वायरस मौजूद है, वह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसीलिए ऐसा किया गया। उसके अलावा पीपीएससी पीटी के संदर्भ में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है, किस देश के हैं, चूँकि उनकी भी खूब चर्चा थी मीडिया में, एंटोनियो गुटरेस। उसी तरह यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि तो टीएस त्रिमूर्ति। उसी प्रकार भारत के विदेश सचिव तो हर्षवर्धन श्रृंगला। उसी तरह अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी बिल्केन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। उसी प्रकार सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA के हैं अध्यक्ष विलियम जे बर्न्स। तो इस तरीके से, या भारत के जेनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद के अस्थायी सदस्य कौन हैं, तो इंद्रमणि पांडे। ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा पूछा जा सकता है। या अफीम का सबसे बड़ा विश्व में उत्पादक देश कौन है, तो अफगानिस्तान। तो अफीम का गोल्डन क्रिसेट कहा जाता है जिस इलाके को अर्धचंद्राकार, स्वर्णिम अर्धचंद्राकार, वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से, जो नशा का कारोबार का केंद्र है, और भारत इनसे भी घिरा है। और दूसरी तरफ भारत के पूरब में है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, जिसको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, जो हाल के दिन में अवैध नशे का व्यापार का केंद्र बना हुआ है। और भारत इसका शिकार है कि आज फिल्मी दुनिया भी इसके गिरफ्त में आ चुकी है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि शाहरुख खान के बेटे सहित बड़ा सुर्खियाँ बना, उसके पहले दीपिका पादुकोण, रिया चक्रवर्ती का भी मामला आया था। तो ऐसे को रिलेट क्वेश्चन हो सकते हैं। उसी तरह भारत बहुत सारा काम किया है वहाँ पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी अफगानिस्तान पर पहली नज़र के लिए बनाया है, तो एस जयशंकर, और इसके सदस्य में अजीत डोभाल भी हैं। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। अब सवाल है कि तालिबान और अफगानिस्तान का क्या रूप रहा है और कैसे कैसे अलकायदा वहाँ पर उत्पन्न हुआ। तो ज़रा इसकी कहानी ये है कि तालिबान जो है 1990 के दशक में पाकिस्तान में बना था। तालिब अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छात्र, और ऐसे छात्र जो मदरसे में पढ़े थे कट्टरपंथी विचारधारा, और इसी से तालिबान बना। और 1994 में ये पूरी तरह से संगठन के रूप में बना और पाकिस्तान में बना, और इसकी गतिविधियाँ अफगानिस्तान पर शुरू हो गई। लेकिन अफगानिस्तान पर इसका कब्जा कब हो गया, तो सितंबर 1996 से लेकर दिसंबर 2001 तक। इसी बीच में क्या हुआ था कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई कि 1999 में भारत का कंधार विमान घटना भी हुई थी, अपहरण घटना, कि बहुत सारे दुर्दांत आतंकवादियों को भी छोड़ना पड़ा था। तो इस तरीके से था, जिसमें मसूद अजहर भी है, जो आज आतंकवादी कितना भयंकर है भारत के लिए। तो इसके बाद क्या हुआ कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के 4 विमानों को अपहरण किया गया, और वह किया था अफगानिस्तान में पल रहा अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के द्वारा, और अटैक कराया गया था। तो तालिबान और अलकायदा, तालिबान के संरक्षण में अलकायदा वहाँ ज़बरदस्त कुख्यात आतंकवादी गुट पैदा हुआ, जिसने अमेरिका पर अटैक किया था 4 विमानों को अपहरण कर, जो इसमें एक पेंसिल्वेनिया में क्रैश कर गया, और 3 जो बचा उसके 2 चीज़ों पर अमेरिका का ध्वस्त करता है। एक सैनिक केंद्र पेंटागन, और एक रक्षा मंत्रालय है का विभाग है, और एक न्यूयॉर्क जो आर्थिक केंद्र है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
और इस प्रकार कम से कम 3000 से अधिक लोग मारे गए। तब अमेरिका वार अगेंस्ट टेररिज्म के रूप में अफगानिस्तान पर अटैक किया अक्टूबर 2001 और इस तरीके से ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम एंड ऑपरेशन एनाकोंडा, ये 2 अभियानों के तहत तालिबान और अलकायदा को तहस नहस किया और दिसंबर 2001 में तालिबान को वहाँ से सत्ता छीन लिया। और वहाँ के जो संस्थापक थे तालिबान के मुल्ला उमर और संस्थापक थे मुल्ला बरादर, तो जिसमें बाद में चलकर मुल्ला उमर मारा गया और इसके बाद मुल्ला बरादर जो है अभी भी हैं, जो वहाँ का उप प्रधानमंत्री बना है। तो इस तरीके से तो 8 सितंबर को वहाँ पर सत्ता पर ये सब लोग काबिज हो गया है, शपथ ग्रहण मैंने अंतरिम सरकार बना लिया है। अब अलकायदा का क्या हुआ, तो चूंकि पाकिस्तान अमेरिका अटैक किया था अलकायदा पर निशान बैठाने के लिए, लेकिन ओसामा बिन लादेन गुप्त रूप से करीब करीब 10 वर्षों तक भागे फिरा था और अंततः वह मारा गया पाकिस्तान के एबटाबाद में। तो अमेरिका ने यही कहा कि जिसको खोजने के लिए हमने अरबों डॉलर खर्च किया और पाकिस्तान को इतना खर्च देते हैं, वही पाकिस्तान अपने ही यहाँ उसी व्यक्ति को छिपाए हुए है। इसीलिए एक तरह से उस मोह भंग हो गया है पाकिस्तान से अमेरिका का और आतंक का ये सब इलाका फैक्ट्री बन गया है। तो जहाँ तक अलकायदा के सरगना को मारने की बात है, 10 वर्ष में खोजा गया था। उस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा था कि बालू के नीचे भी होंगे तो हम उसको मार गिराएंगे, तो और पाकिस्तान को भी चेतावनी दे दिए थे। तो इस तरीके से ऑपरेशन अलकायदा को समाप्त, इसके लिए ओसामा बिन लादेन को समाप्त करने के लिए एक गुप्त ऑपरेशन चला था जो पाकिस्तान को भी भनक नहीं थी। और 40 मिनट का जो ऑपरेशन चला था वो उसको लाइव बराक ओबामा अपने देख रहे थे वाइट हाउस में, और सील एक दस्ता है अमेरिका का, उसने इसको अंजाम दिया था। ऑपरेशन जेरेनेमो इकिया यानी ऑपरेशन जेरेनेमो इकिया का मतलब हो गया कि एनिमी किल इन एबटाबाद, ये गुप्त कोड वर्ड था। चूंकि एक अमेरिका के जॉन मिलेट थे रिटायर्ड जनरल, वो ओसामा बिन लादेन को 21वीं शताब्दी का जेरेनेमो कहे थे, क्योंकि एक 19वीं शताब्दी में जेरेनेमो हुआ था अमेरिका में काला व्यक्ति जो गोरे अमेरिकियों को बड़ी क्रूरतापूर्वक सैकड़ों अमेरिकियों को मारा था और जो 1886 में स्वयं मारा गया। उसी से तुलना करते हुए जॉन मिलेट ने इसका नाम दिया था 21वीं सदी का जेरेनेमो। और इस तरीके से ऑपरेशन के द्वारा 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन मारा गया। तो इस तरीके से तालिबान दोबारा अब सत्ता में आया। तब तक अमेरिका 30 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान से वापस हो गया पूरा सैनिक लेकर के, और तब तक 15 अगस्त को तालिबान के यहाँ पर कब्जा हो गया है। इसके पहले कि अफगानिस्तान की कुछ और चर्चा करें, अफगानिस्तान का इतिहास ये जब स्थिति से भरा हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि भारत पर जो भी खतरा उत्पन्न हुआ है अफगानिस्तान के रास्ते ही हुआ है। चाहे सिकंदर का अटैक हो या बाद में मुस्लिमों या यवनों का आक्रमण हो या कोई भी विदेशी आक्रमण, उसी रास्ते से भारत आए हैं। सोने की चिड़िया के देख करके या साम्राज्य विस्तार को देख करके आक्रमण हुए। गजनी गोरी से लेकर के बाबर तक अफगानिस्तान, बाबर को भी काबुल बहुत प्रिय था। तो अफगानिस्तान पर क्यों ऐसा होता है? प्राचीन काल में सिल्क रूट भी गुजरता था, प्राचीन रेशम मार्ग जो रोमन साम्राज्य से चीन के रास्ते भारत के रास्ते जाता था। तो व्यापारिक रास्ता भी महत्वपूर्ण था और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है।
तो कहा जाता है कि जो स्थिरता का चीज़ है, कहा जाता है कि अफगानिस्तान की मिट्टी में ही है ये। एक जाने माने राजदूत हैं और पत्रकारिता भी करते हैं, लिखते हैं लेख वगैरह। उन्होंने एक जगह लिखा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की मिट्टी में ही स्थिरता है, क्योंकि जब सिकंदर विश्व विजय पर निकला था यूनान का, तो अफगानिस्तान में वह 3 बरस रह गया। तो उनकी माँ ने पूछा था कि तुम सीरिया ईरान को तो 1 दिन में जीत लिया, कुवैत को, लेकिन टर्की और सीरिया ईरान को 1 दिन में जीत लिया, लेकिन अब अफगानिस्तान में तुम इतना 3 साल तक क्यों अटके हुए हो। तो जवाबी पत्र में उन्होंने माता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने संबोधित किया और 1 बोरिया मिट्टी वहाँ से अफगानिस्तान का बोरा में बंद करके भिजवाया था, और कहा था जवाबी पत्र में कि इस मिट्टी को सबसे जो राजमहल के आसपास बिछवा दीजिएगा, तो जो तब तक अफगानिस्तान का राजमहल का इलाका पूरी तरह शांत था। लेकिन जैसे वो मिट्टी बिछाया गया तो देखा गया कि सब अब सरदार जो है आपस में लड़ने लगे, सलाहकार। तो यही सिकंदर का है कि लगता है कि इसकी मिट्टी ही ऐसी है। तो इस तरीके से अफगानिस्तान के एक ऐसा बात बोला जाता है। कोई भी चीज़ होता है तो अफगानिस्तान में जब ऐसा हुआ तो अब सिकंदर कहाँ की रुख किया, भारत की ओर। जो ब्यास नदी पार नहीं किया था, सैनिक वापस चले गए थे, इतना थक गए थे, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसी समय नंद वंश का शासन था भारत में, और घनानंद एक वहाँ का शासक था, जिसके समय में सिकंदर का अटैक हुआ था 321 ईसा पूर्व में, उसके पहले। तो इस तरीके से सिकंदर वापस लौट गया था। तो कहने का मतलब यही है कि उसके बाद अफगानिस्तान का जो इतिहास है, ब्रिटेन कभी उस पर अधिकार नहीं। 3 अफगान युद्ध हुए थे, सब गवर्नर जनरल अलग अलग नीति अपनाए, फिर भी अफगानिस्तान को पूर्ण रूप से गुलाम नहीं बना पाए। अंततः अफगानिस्तान उनसे भी जो भी थोड़ा बहुत प्रभुसत्ता मानता था, 19 अगस्त 2021 को आज़ाद हो गया था। उसके बाद बहुत सारी परिस्थितियां बनी। 1933 से लेकर 1973 तक अफगानिस्तान जो है जहीर शाह के समय में शांत रहा था, लेकिन 1973 में वहाँ कम्युनिस्ट सत्ता में आए, और 1979 में सोवियत संघ यानी रूस की सेना वहाँ सहायता के लिए पहुँची, और तब से लेकर के 1989 तक वह रही। और उसी रूस को या सोवियत संघ को हटाने के लिए अमेरिका जो है पाकिस्तान को अरबों डॉलर सहायता किया, और वहीं पर मदरसा का निर्माण किया, मुजाहिदीन का समर्थन किया। और इस तरीके से जो NRF का जो शब्द आता है, ये भी उसके सहयोग से सोवियत संघ को वहाँ से निकाल बाहर किया गया। तब तक सोवियत संघ विखंडित हो चुका था। 89-90 में शीत युद्ध का समाप्ति हो गया था, और तब अमेरिका फिर इधर देखा नहीं। अमेरिका तब देखा जब यहाँ आतंकवाद का गढ़ बन गया था। हथियार पहले से था ही और आर्थिक तंत्र था ही, और ISI भी उसका सहयोग किया। तो तब ओसामा बिन लादेन जो है सऊदी अरब का एक व्यक्ति था, उसने क्या किया कि पूरा मुस्लिम जगत में तब अमेरिका से मोह भंग हो गया था जब 90 में इराक पर अटैक किया गया था। और इस तरीके से ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब छोड़ करके इसी अफगानिस्तान के इलाके में आए, और तब तक यहीं पर वो अलकायदा बनाया। अलकायदा का मतलब होता है, एक अरबी शब्द है जिसका कायदे से चलना। तो आप जानते हैं कि कायदे से क्या चलेगी। तो इस तरीके से 1988 में बनाए थे। तो अब ओसामा बिन लादेन ने ही अटैक कराया। तब 2001 के बाद अमेरिका रिटर्न हुआ था दोबारा, जो फिर फजीहते होकर एक तरह से कहा जाए कि 30 अगस्त को आनन फानन में भाग गया। तो ऐसे ही अफगानिस्तान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो आपको PT पॉइंट ऑफ व्यू से है। वैसे मेंस में भी एक क्वेश्चन हो सकता है अफगानिस्तान और भारत की सुरक्षा हित। इसी के साथ आज का क्लास का हम समापन करते हैं। धन्यवाद।